अरे भैया, कैसे हैं आप? मैं तो वेट करता रहता हूँ। आप कब आओगे? आपने पिछले हफ्ते ही बोला था आपके पास 21 भूतिया कहानी है। आज कौन सी सुनाने वाले हो? चाय तो गर्म है। आप बस किस्सा जल्दी से बताओ। हाँ, मुझे याद है, मैंने बताया था तुम्हें। बताता हूँ कहानियाँ। पहले चाय तो लाओ। आज की कहानी सीधा चित्तौड़ जंक्शन की है। शायद तुमने भी ये कहानी सुनी होगी। चित्तौड़ प्लेटफॉर्म पे लगभग रात के 2:30 बजे एक खाकी वाला जीवान दिखता है। उसकी आंखें अंगारों से दिखती हैं और एक अजीब सी आवाज आती है वहां, इंसाफ दो। ये कहानी शुरू होती है 31 अक्टूबर 2013 से, जब एक सीआरपीएफ कांस्टेबल हरि सिंह को टीटी और आरपीएफ ने पीटा था और उसे अधमरे हालत में चित्तौड़ पे उतार दिया था। 10 दिन बाद वो मर गया। एफआईआर हुई पर सजा नहीं। यही शायद अधूरा हिसाब उसे चैन से रहने नहीं देता। इस किस्से के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था। एक रिपोर्टर होने के नाते ऐसी कहानियां सुनने मिल ही जाती हैं। और पैरानॉर्मल में मेरा इंटरेस्ट है, ये तुम्हें पता ही है। तो मैं चला गया था वहां, अपना वही पुराना रिकॉर्डर और ईबीपी मीटर लेके। लकी पेन तो साथ ही रहता है। इस जंक्शन में 3 प्लेटफॉर्म है। मैं पहली प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। वहां एक पुराना चाय वाला मिला। रघु नाम था उनका। मैं उन्हें रघु जी ही बोला करता था। उनकी उम्र हो चुकी थी। वो 50 साल के थे। मैं रघु जी से पूछने लगा, रघु जी, सुना है यहाँ पे कुछ भूत भूत का चक्कर है? रघु जी कांपते हुए बोलने लगे, बाबू, विसल बजते ही सब कुछ अचानक से शुरू हो जाता। ऐसा लगता है जैसे सारा प्लेटफॉर्म आ भर रहा हो। हम तो अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। पिछले साल एक नया जीआरपी कांस्टेबल आया था। वो हंस रहा था और उसके जाने के बाद अब उसके पोस्ट पे कभी कोई नहीं दिखता है। फिर रघु जी ने मुझे वो हिस्सा दिखाया जहां हरि सिंह को उतारा गया था। मैंने अपना फ्लैशलाइट उस तरफ मारा। अंधेरा गहरा था पर जगह सही दिख रही थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। पर जैसे ही मैंने अपना ईएमएफ मीटर ऑन किया, नीडल मानो पागल हो गई थी। नॉर्मली रेलवे लाइंस के पास रीडिंग्स हाई ही रहती हैं, पर यहां तो बहुत ज्यादा हाई थी। अचानक से एक तेज ठंडी हवा का झोंका सा आया और उस अंधेरे में पुणे में मुझे जैसे मानो कोई खाकी वर्दी पहना कोई आदमी सा दिखा। मेरी सांसें अटकने लगी थी। मैंने जल्दी से अपने रिकॉर्डर का बटन दबाया। तुरंत एक बहुत तेज आवाज आने लगी, बट स्टैटिक से भरी हुई, इंसाफ होनी है वो। उस आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, एक ऐसी भयानक गुस्सा थी जो मानो हजारों वोल्ट का करंट पैदा कर रही थी। मुझे मेरे कलीग की बात याद आने लगी, रिया। वो मेरी एडिटर भी थी। उसने इस केस को शुरू में ही दबाने की कोशिश की थी। उसने मुझे मना किया था यहाँ जाने से। आदि, वो जगह बदला मांग रही है, वहां मत जाना। वही बदले की एनर्जी मानो मेरे चारों तरफ घूम रही थी। वंडी, अब सुनो वो पल जब मेरा डर से हालत खराब हो गया था। रात के करीब 1:45 बज रहे थे। अचानक एक घंटा बजने की आवाज आती है। आवाज थोड़ी अजीब सी थी, ट्रेन की नहीं थी। पुराना लग रहा था, जैसे किसी मंदिर की हो। ऊपर लगी हुई पुराना लाल इमरजेंसी लाइट, जो शायद सालों से बंद थी, अचानक तेजी से ब्लिंक करने लगती है, जैसे किसी ने उसका फिलामेंट को बार बार तोड़ मरोड़ रहा। और फिर वो खाकी वाला साया
धीरे धीरे चलता हुआ मेरे सामने आने लगा। उसका चेहरा अब भी ब्लड ही था, लेकिन उसकी आंखें, वो लाल चमकती आंखें, जैसे धूप में खून का कोई धब्बा चमक रहा हो। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो मुझे मानो आंखों से चीर रहा हो। डर के मारे मेरा गला सूख रहा था। मैंने कोई मंत्र याद करने की कोशिश की, पर उस स्पिरिट की एनर्जी या फिर मेरे डर के कारण मुझे कोई मंत्र याद भी नहीं आ रहा था। मेरे होठों से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। ईएमएफ मीटर की रीडिंग लाल लाइन को क्रॉस कर चुकी थी। आवाज दोबारा से आने लगी, और इस बार थोड़ी करीब से, मानो मेरे सर के पीछे से आ रही हो। मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ चाहिए। उस आवाज के साथ मेरे अंदर एक दबाव सा पड़ने लगा। मेरे सर में एक तेज दर्द सा होने लगा, जैसे किसी ने मेरे दिमाग को निचोड़ दिया हो। मेरे जहन में वो पुरानी गलत रिपोर्टें, वो घटनाएं सब याद आने लगी, जैसे कि वो जैसे एक निर्दोष आदमी ने सुसाइड कर लिया था। क्या हरी सिंह की जो मेरे अंदर के सारे गिल्ट को खरोच रहा था। मैं वहां इंसाफ ढूंढने गया तो था, और अब मैं खुद शायद कटघरे में खड़ा था। प्लेटफॉर्म की हवा अब ऐसी थी जैसे हम फ्रीजर के अंदर हो, लेकिन मेरे माथे पर गर्म पसीना भी आ रहा था। और फिर वो डर जिसे भुलाना मुश्किल था। मेरे रिकॉर्डर के ऊपर जहां हरि सिंह का नाम दिख रहा था, खून का एक गहरा छींटा टपका। रिकॉर्डर की लाल लाइट हमेशा की तरह ब्लिंक करने लगी, और उसमें इतने की भयानक आवाज आने लगी, और हरि सिंह की आखिरी सिसकियां मानो रिकॉर्ड होने लगी। फिर वो हाथ प्लेटफॉर्म की गंदी दीवारों पर हरि सिंह की मौत की तारीख 10 नवंबर 2013 जैसे खून से लिखी गई हो। वो तारीख लिखी हुई थी या मुझे दिख रही थी। सारा प्लेटफॉर्म ताजे खून से भरी हुई थी। लोहा जैसा बदबू चारों तरफ से आ रहा था। मुझे लगा कि मैं हरि सिंह की मौत का पल देख रहा हूं। क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर मानो एक हाई पल्स आवाज ने चारों तरफ एक सन्नाटा बना दिया था, जैसे किसी ने प्लेटफॉर्म की सारी आवाजें चुरा ली थी। फिर दूर से ट्रेन की घंटी की आवाज आती है। ये शायद हरि सिंह का अंतिम पल था। और फिर वो लाल आंखों वाला शायद बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा हो गया, इतना करीब कि मैं उसके यूनिफॉर्म की जली हुई चमड़ी की बदबू भी ले सकता था। उसकी आंखों की तेज गर्मी से मैंने अपनी आंखों को जलते हुए महसूस कर रहा था। मैं डर से कांप तो रहा था, पर उस पे भी दया आ रही थी। मैंने सांत्वना देने की कोशिश की। मैंने उसे बोला, मैं तुम्हारी कहानी को पूरी दुनिया को बताऊंगा। मैं सच सामने लाऊंगा, वादा करता हूं। मेरी आवाज शायद उस तक पहुंची। अच्छा, उसका चेहरे का ब्लर हटने लगा। मुझे पहली बार हरि सिंह का वो खून से लथपथ दर्दनाक चेहरा दिखा। उसके आंखों में दर्द था, पर उनमें एक बेचैन उम्मीद भी थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, और मानो मेरे रिकॉर्डर को छू लिया। एक आवाज सी गूंज गई, इंसाफ दो, मुझे इंसाफ चाहिए। उस पल ऐसा लगा मानो समय रुक सा गया। मेरे रिकॉर्डर की रेड लाइट अचानक तेज सफेदी में बदल गई, जैसे किसी की रूह की आखिरी पुकार हो।
और फिर केरला एक्सप्रेस की तेज सीटी ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया और वो साया, मेरा मतलब है हरी सिंह, उसका चेहरा गायब सा हो गया, मानो हवा में घुल गया हो। रिकॉर्डर अब मेरे हाथ में जल रहा था। भैया, ये तो काफी खतरनाक केस था। उसने आपका रिकॉर्डर को भी छुआ था। हाँ बंटी, मैंने हरी सिंह के रूह को वादा किया था कि उसकी कहानी को सबको बताऊंगा, इसलिए आज यहाँ बता रहा हूँ। तो चाय पे बुतिया लो, कमेंट में बता कैसी लगी आज की कहानी। अगली बार फिर मिलते हैं अगले सैटरडे को एक नई कहानी के साथ।